हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद सतीश कुमार में। गाइस, आज है 11 नवंबर और 11 नवंबर 2020 से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते थे वो सभी हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। गाइस आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, पक्के टाइगर रिजर्व ग्रीन सैनिकों को कौन सा राज्य कोविड-19 बीमा कवर प्रदान करेगा? तो कौन सा राज्य प्रदान करेगा गाइज? तो अरुणाचल प्रदेश राज्य। कौन सा राज्य? अरुणाचल प्रदेश राज्य कोविड-19 बीमा कवर प्रदान करेगा गाइज। अब बात आई है अरुणाचल प्रदेश की गाइज। तो अरुणाचल प्रदेश से जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बन सकते हैं उन सभी को हम डिस्कस करने वाले हैं गाइज। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है ईटानगर। क्या है अरुणाचल प्रदेश की राजधानी? ईटानगर। और जो यहाँ के मुख्यमंत्री है प्रेमा खांडू। कौन है मुख्यमंत्री? प्रेमा खांडू। अगर बात की जाए यहाँ के राज्यपाल की तो बीडी मिश्रा यहाँ के राज्यपाल है गाइज। अगर बात करें हम सीटों की तो लोकसभा की 2 सीटें हैं, राज्यसभा की 1 सीटें हैं और विधानसभा की 60 सीटें। कितनी सीटें हैं? 60। अगर बात की जाए जनजातियों की तो मोपा, डबला, सुलंग, मिस्पी, मिनियोंग, मारिंगेलोंग, अपतनी, मेजी, ये यहाँ की प्रमुख जनजातियां हैं गाइज। और अगर बात की जाती है अरुणाचल प्रदेश में जो नेशनल पार्क है उनकी, तो पखुई सेंचुरी और नामदफा नेशनल पार्क और पखुई सेंचुरी, ये थे गाइज अरुणाचल प्रदेश से संबंधित इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो बन सकते थे वो सभी हमने डिस्कस किए हैं गाइज। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, पेरिस मास्टर 2020 का खिताब किसने जीता है? तो पेरिस मास्टर 2020 का खिताब किसने जीता है गाइज? डेनियल मेडेव ने। यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर होगा गाइज। ऑप्शन नंबर डी। जो डेनियल मेडेव है ये रूस के रहने वाले हैं गाइज। कहाँ के? रूस के। और इन्होंने अलेक्जेंडर ज्वेरेव को हराकर पेरिस मास्टर 2020 का खिताब जीता। कौन सा? पेरिस मास्टर 2020 का खिताब जीता है गाइज। अब बात आई है गाइज रूस देश की। तो रूस देश की राजधानी को क्या है? मास्को। क्या है रूस की राजधानी? मास्को। और अगर बात करें हम यहाँ की करेंसी की तो करेंसी क्या है यहाँ की? रूबल। क्या है करेंसी? रूबल। अगर बात करते हैं हम यहाँ के राष्ट्रपति की तो यहाँ के राष्ट्रपति कौन है? व्लादिमीर पुतिन। प्रधानमंत्री कौन है? मिखाइल मिशुस्टिन। अगर बात की जाती है कि यहाँ की संसद का क्या नाम है तो यहाँ की संसद का नाम है गाइस ड्यूमा। क्या है यहाँ की संसद का नाम? ड्यूमा। जो कि किसी भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रोल अदा कर सकता है कोई। भारत और रूस फिडे ऑनलाइन शतरंज ओलंपियाड की संयुक्त विजेता बने हैं गाइस। संयुक्त विजेता यानी कि फाइनल में एक खिलाड़ी भारत का था और एक खिलाड़ी रसिया का था, लेकिन नेटवर्क प्रॉब्लम के कारण गाइस दोनों को ही विनर घोषित किया गया। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, संयुक्त राष्ट्र की सलाहकार समिति ने किस भारतीय को शामिल किया गया है? तो संयुक्त राष्ट्र की सलाहकार समिति में किस भारतीय को शामिल किया गया है गाइज? तो विदिशा मेत्रा। किसको? विदिशा मेत्रा को। यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा गाइज, विदिशा मेत्रा। भारतीय राजनयिक विदिशा मेत्रा को संयुक्त राष्ट्र प्रशासनिक और बजटीय प्रश्न की सलाहकार समिति के लिए चुना गया है गाइज। बात आई क्वेश्चन नंबर 4 की। तो पुस्तक योर बेस्ट डे इज टुडे, योर बेस्ट डे इज टुडे किसने लिखी है? तो जो ये पुस्तक है योर बेस्ट डे इज टुडे, इस पुस्तक को किसने लिखा है? इसको लिखा है अनुपम खेर ने गाइज। किसने? अनुपम खेर ने। यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा गाइज। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा गाइज। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, जेसीबी साहित्य पुरस्कार 2020। कौन सा? जेसीबी साहित्य पुरस्कार 2020 किसने जीता है? तो जो जेसीबी साहित्य पुरस्कार 2020 है किसने जीता है? एस हरीश ने। किसने? एस हरीश ने। इस क्वेश्चन का भी हमारा ऑप्शन नंबर बी
सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा, एस हरेश। मलयालम लेखक यानी कि मलयालम भाषा में लिखते हैं एस हरेश ने अपने उपन्यास, कौन से उपन्यास के लिए? मस्टैचे के लिए जेसीबी साहित्य पुरस्कार 2020 जीता है गाइज। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, किस भारतीय फिल्म को टोक्यो फिल्म फेस्टिवल, किस भारतीय फिल्म को टोक्यो फिल्म फेस्टिवल में एंट्री मिली है गाइज? तो किस भारतीय फिल्म को मिली है? तो ये मिली है कारखीनी सांची वारी को, कारखीनी सांची वारी को गाइज। पुणे के आखिरी संयुक्त परिवार कारखीन्स की 149 मिनट की कहानी, कितनी? 149 मिनट की कहानी पर आधारित मराठी फिल्म, कौन सी भाषा में है गाइस? मराठी भाषा में ये फिल्म है। इसको टोक्यो फिल्म फेस्टिवल में एंट्री मिल गई है गाइस। बात आती है क्वेश्चन नंबर 7 की। तो पेट्रोनेट एलएनजी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो पेट्रोनेट एलएनजी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? अक्षय कुमार सिंह। कौन बने हैं? अक्षय कुमार सिंह। आईओसी इंडियन ऑयल कॉर्प के निदेशक पाइपलाइन अक्षय कुमार सिंह देश के सबसे बड़े गैस आयातक पेट्रोनेट एलएनजी लिमिटेड के नए प्रबंध निदेशक चुने गए हैं गाइज। अगर बात करें हम आईओसी की यानी कि इंडियन ऑयल कॉर्प की, तो इसके अध्यक्ष है श्रीकांत माधव वैद। कौन है इसके अध्यक्ष? श्रीकांत माधव वैद। अगर बात करते हैं हम इसके मुख्यालय की, तो नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है गाइज। कहां पर है? नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। अगर बात की जाती है इसके एस्टेब्लिशमेंट कब किया गया था, तो 30 जून 1959 को इसका एस्टेब्लिशमेंट किया गया था। कब किया गया था? 30 जून 1959 को इसका एस्टेब्लिशमेंट किया गया था गाइज। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, शांति और विकास के लिए विश्व विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो वर्ल्ड साइंस डे कब मनाया जाता है? तो वर्ल्ड साइंस डे मनाया जाता है गाइज 10 नवंबर को। कब मनाया जाता है? 10 नवंबर को वर्ल्ड साइंस डे मनाया जाता है। और जो वर्ल्ड साइंस डे है इसको मनाने की घोषणा कब की गई थी गाइज? तो साल 2001 में इसकी घोषणा की गई थी। कब की गई थी? साल 2001 में इसकी घोषणा की गई थी। अगर बात करें हम यूनेस्को के महानिदेशक की गाइज, किसकी? यूनेस्को के महानिदेशक की, तो ऑड्रे अजोले, ऑड्रे अजोले इसके महानिदेशक है गाइज। अगर बात करते हैं हम यूनेस्को के गठन की, तो यूनेस्को का गठन 4 नवंबर 1946 को किया गया था। और कहां पर इसका हेडक्वार्टर है? इसका हेडक्वार्टर है गाइज पेरिस यानी कि फ्रांस में। कहां पर? पेरिस यानी कि फ्रांस में। देश के सबसे लंबे मोटरेबल सिंगल लेन पुल का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? तो उत्तराखंड राज्य में किया गया है। कहां पर किया गया है गाइज? उत्तराखंड राज्य में। यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा। अब बात उत्तराखंड राज्य की आई है गाइज। किसकी आई है? उत्तराखंड राज्य की। तो उत्तराखंड राज्य से जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बन सकते हैं वो सभी मैं आपको बताने वाला हूं। अब बात सबसे पहले आती है कि उत्तराखंड राज्य की जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी गाइज 9 नवंबर सन 2000 को। 9 नवंबर सन 2000 को। और इसकी जो राजधानी है, इसकी राजधानी है देहरादून। क्या है इसकी राजधानी? देहरादून। लेकिन जो इसकी ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित की गई है वो की गई है क्या? गैरसैंण को इसकी ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया गया है। अगर बात करते हैं हम यहाँ के चीफ मिनिस्टर की, तो यहाँ के चीफ मिनिस्टर कौन है? त्रिवेंद्र सिंह रावत। कौन? त्रिवेंद्र सिंह रावत। कौन सी पार्टी से हैं? बीजेपी पार्टी से हैं गाइस। किस पार्टी से? बीजेपी पार्टी से। अगर बात करते हैं हम यहाँ के गवर्नर की, तो गवर्नर है यहाँ की बेबी रानी मौर्य। कौन है गवर्नर? बेबी रानी मौर्य। अगर बात करते हैं हम सीटों की, तो लोकसभा की 5 सीटें हैं, राज्यसभा की 3 सीटें हैं और विधानसभा की 70 सीटें हैं गाइज। कितनी सीटें हैं? 70 सीटें हैं। अब बात आती है प्रमुख भाषाओं की गाइज। किस चीज की? प्रमुख भाषाओं की। तो यहाँ की प्रमुख जो भाषाएं हैं ना, गढ़वाली, कुमायूनी, हिंदी और संस्कृत और साथ में अंग्रेजी, ये 5 यहाँ की प्रमुख भाषाएं हैं गाइज। और अगर बात की जाए यहाँ की नदियों की कि यहाँ से कौन कौन सी नदियां
निकलती है? तो गंगा, सरयू, अलकनंदा और भागीरथी, ये चारों यहाँ की मोस्ट इंपोर्टेंट नदियां है गाइज। क्या है? मोस्ट इंपोर्टेंट नदियां हैं। और अगर बात की जाती है राष्ट्रीय उद्यान की, वन एवं राष्ट्रीय उद्यान की, तो यहाँ के जो प्रमुख वन एवं राष्ट्रीय उद्यान है गाइज, वो कौन कौन से हैं? गंगोत्री नेशनल पार्क, कौन कौन सा? गंगोत्री नेशनल पार्क, राजाजी नेशनल पार्क और जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है गाइज। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहां पर है? नैनीताल में। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है गाइज हमारा क्वेश्चन नंबर 10। किस राज्य के हेर्म दुनिया के सबसे कम उम्र के कंप्यूटर प्रोग्रामर बने हैं? किस राज्य के हेर्म दुनिया के सबसे कम उम्र के कंप्यूटर प्रोग्रामर बने हैं? तो किस राज्य के बने हैं गाइज? ऑप्शन है गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु या केरल। तो ये बने हैं गुजरात राज्य के। किस राज्य के? गुजरात राज्य के। यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर क्या होगा गाइज? ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए। अब बात आई है गुजरात राज्य की। तो गुजरात राज्य की राजधानी क्या है? गुजरात राज्य की राजधानी है गांधीनगर। क्या है राजधानी? गांधीनगर। अगर बात करते हैं हम यहाँ के चीफ मिनिस्टर की, तो यहाँ के चीफ मिनिस्टर है विजय रूपाणी। कौन है चीफ मिनिस्टर? विजय रूपाणी। और अगर बात कर लेते हैं हम यहाँ के गवर्नर की, तो आचार्य देवव्रत। आचार्य देवव्रत यहाँ के गवर्नर है गाइस। अगर बात करें हम सीटों की, तो लोकसभा की 26 सीटें हैं, राज्यसभा की 11 सीटें हैं और विधानसभा की 182 सीटें हैं गाइस। कितनी? 182 सीटें हैं। और जो दुनिया का सबसे बड़ा टॉय म्यूजियम खोला गया है, तो गुजरात राज्य में खोला गया है। और बात करते हैं हम सी प्लेन सेवा की। गुजरात में जो सी प्लेन सेवा स्टार्ट की गई है पहली बार, वो 31 अक्टूबर को स्टार्ट की गई है। कब की गई है? 31 अक्टूबर 2020 से स्टार्ट की गई है गाइज। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 11। किस राज्य ने मछुआरों के जीवन में सुधार के लिए परिवर्तनम योजना शुरू की है? कौन सी योजना गाइज? परिवर्तनम योजना। अगर बात की जाती है परिवर्तनम योजना की, कि ये किससे संबंधित है, जो परिवर्तनम योजना है किससे संबंधित है? मछुआरों के जीवन से संबंधित है गाइस। किससे? मछुआरों से। और इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा गाइस ऑप्शन नंबर डी। क्या? ऑप्शन नंबर डी, केरल राज्य। ऑप्शन नंबर डी, केरल राज्य। अब बात आई है केरल राज्य की, तो केरल राज्य से जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बन सकते हैं वो सभी हम डिस्कस करने वाले हैं गाइस। केरल राज्य की अगर बात की जाए कैपिटल की, तो केरल राज्य की कैपिटल क्या है? तिरुअनंतपुरम। क्या है कैपिटल? तिरुअनंतपुरम गाइस। और यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? तो यहाँ के मुख्यमंत्री है पिनराई विजयन। कौन है मुख्यमंत्री? पिनराई विजयन। और साथ ही अगर हम बात करते हैं यहाँ के गवर्नर की, मोहम्मद आरिफ खान यहाँ के गवर्नर है। कौन है? मोहम्मद आरिफ खान यहाँ के गवर्नर है गाइस। और बात की जाए अगर सीटों की, तो लोकसभा की 20 सीटें, राज्यसभा की 9 सीटें और विधानसभा की 141 सीटें हैं गाइज। और जो पहला अंतर्राष्ट्रीय महिला व्यापार केंद्र स्थापित किया जा रहा है, वो कहां पर किया जा रहा है? केरल राज्य में किया जा रहा है। और केरल राज्य ने पहले बायोमेडिकल पार्क की स्थापना करने की भी घोषणा की है गाइज। और साथ ही राज्य ने ई चालान प्रणाली, क्या? ई चालान प्रणाली का उद्घाटन भी किया है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा, किस राज्य को राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2019 के तहत सर्वश्रेष्ठ राज्य घोषित किया जाएगा? तो सर्वश्रेष्ठ राज्य किसको घोषित किया जाएगा? किसके तहत गाइज? राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2019 के तहत सर्वश्रेष्ठ राज्य घोषित कौन किया जाएगा? तो तमिलनाडु राज्य। कौन सा राज्य? तमिलनाडु राज्य। अब बात आई है तमिलनाडु राज्य की, तो तमिलनाडु राज्य से जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं वो सभी मैं आपको बताता हूं गाइज। तो तमिलनाडु राज्य की राजधानी क्या है? चेन्नई। क्या है राजधानी? चेन्नई। अगर बात करें हम यहाँ के मुख्यमंत्री की, तो ईके पल्लानी स्वामी यहाँ के सीएम है गाइज। और अगर बात करते हैं हम यहाँ के राज्यपाल की, तो बनवारी लाल पुरोहित। लोकसभा की 39 सीटें, राज्यसभा की 18 और विधानसभा की 235 सीटें हैं गाइज। कितनी है? 235 सीटें हैं।
अगर बात करें हम जनजाति की तो बड़गा और टोडकोटा, कोटा और टोडा, ये चारों यहाँ की प्रमुख जनजाति हैं गाइज। अगर बात करें हम शास्त्रीय नृत्य तो भरतनाट्यम यहाँ का एकमात्र शास्त्रीय नृत्य है और यहाँ के केवल 2 प्रमुख मंदिर है गाइज। कितने? 2। नंबर 1 मीनाक्षी मंदिर और नंबर 2 बृहदेश्वर मंदिर। नंबर 1 मीनाक्षी मंदिर और नंबर 2 बृहदेश्वर मंदिर यहाँ के प्रमुख मंदिर है। और अगर बात करें हम यहाँ के अभ्यारण्य की तो अन्नामलाई वन्यजीव अभ्यारण्य, मधुमलाई वन्यजीव अभ्यारण्य, वेदा थंगल पक्षी अभ्यारण्य, मुखुर्ती राष्ट्रीय उद्यान, गुंडी राष्ट्रीय उद्यान और गल्फ ऑफ मन्नार राष्ट्रीय उद्यान, जो कि सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट गाइज ये 3 हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा, किस राज्य ने मिलावटखोरों के खिलाफ, किस राज्य ने मिलावटखोरों के खिलाफ अभियान शुरू करने की घोषणा की है? तो मध्य प्रदेश राज्य ने की है गाइज। किस राज्य ने घोषणा की है? मध्य प्रदेश राज्य ने की है। अब बात आई है मध्य प्रदेश राज्य की, तो यहाँ की राजधानी क्या है? भोपाल। क्या है गाइज मध्य प्रदेश राज्य की राजधानी? भोपाल। सीएम कौन है? शिवराज सिंह चौहान। गवर्नर कौन है? आनंदीबेन पटेल, जो कि यहाँ का एडिशनल चार्ज संभाल रही है। क्या संभाल रही है? एडिशनल चार्ज संभाल रही है गाइज। अगर बात करें हम सीटों की तो राज्यसभा की 11, लोकसभा की 29 और विधानसभा की 230 सीटें हैं यहाँ पर। राजकीय नृत्य यहाँ का राई है। राजकीय फसल सोयाबीन है। नेशनल पार्क है प्रमुख कान्हा, पेंच, पन्ना, सतपुड़ा, बांधवगढ़, संजय। ये सभी यहाँ के प्रमुख नेशनल पार्क है और किसी भी एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है गाइज, सभी के सभी। अगर बात की जाती है यहाँ की जनजातियों की तो गोंड, भील, ये दोनों यहाँ की प्रमुख जनजाति हैं, गोंड और भील। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 है हमारा, किस राज्य ने राज्य के सभी राजकीय महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों में फ्री वाईफाई सेवा लॉन्च की है? तो किस राज्य ने किया है गाइज? ये किया उत्तराखंड राज्य ने। किसने? उत्तराखंड राज्य ने। और उत्तराखंड राज्य से जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बन सकते थे वो सभी मैं आपको बता चुका हूं, इसलिए वीडियो को पॉज कीजिए और उन सभी को एक बार याद कीजिए। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 है हमारा, राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस, नेशनल लीगल सर्विस डे, नेशनल लीगल सर्विस डे कब मनाया जाता है? कब मनाया जाता है? 9 नवंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 9 नवंबर को। और 9 नवंबर सन 2000 को ही उत्तराखंड राज्य की स्थापना भी की गई थी गाइज। तो गाइज ये थे हमारे 11 नवंबर के टॉप 15 क्वेश्चंस। तो गाइज ये वीडियो आपको कैसी लगी? अगर वीडियो आपको पसंद आई तो गाइज वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और अगर आप हमारे इस YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और फ्रेंड्स के साथ शेयर गाइज जरूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।